एक ऐसा राज्य जो पतन के कगार पर खड़ा है। एक तरफ है एक पवित्र प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ है एक वारिस की सख्त जरूरत। ये कहानी है हस्तिनापुर की, जहां कर्तव्य और नियति का एक जबरदस्त टकराव होने वाला है। चलिए इस कहानी की परतों को खोल कर देखते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा है ना? एक तरफ है पूरे राज्य का भविष्य और दूसरी तरफ एक ऐसा वचन जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। सवाल ये उठता है कि जब कर्तव्य किसी की व्यक्तिगत प्रतिज्ञा से टकराता है तो फिर जीत किसकी होती है? कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत गहरे संकट से। राजमाता सत्यवती के दोनों बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य अब इस दुनिया में नहीं हैं। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली है और पूरा का पूरा कुरुवंशी खतरे में पड़ गया है। अब देखिए, सत्यवती के लिए स्थिति एकदम साफ थी। वो एक माँ भी थी और राजमाता भी। तो ये सिर्फ एक सियासी संकट नहीं था, ये तो उनके वंश के वजूद का सवाल था। उन्होंने भीष्म को उनका वचन याद दिलाया कि उन्होंने राज्य की रक्षा का प्रण लिया था, पर बिना राजा के राज्य की रक्षा होगी कैसे? तो उनकी नजर में भीष्म का सबसे बड़ा कर्तव्य अब राज्य को एक वारिस देना था। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। सत्यवती की जो मांग थी वो भीष्म की अपनी व्यक्तिगत और आजीवन प्रतिज्ञा के बिल्कुल खिलाफ थी। सत्यवती का आदेश सीधा और दो टूक था। वो एक माँ और राजमाता के तौर पर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही थीं, जिससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था। उनके लिए ये कोई गुजारिश नहीं थी, बल्कि एक हुक्म था। और भीष्म का जवाब भी उतना ही मजबूत था। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी प्रतिज्ञा कोई मामूली वादा नहीं है, ये उनके पहचान का हिस्सा है, उनके क्षत्रिय धर्म का हिस्सा है, और इसे तोड़ना उनके लिए मौत के बराबर था। और यहीं आकर कहानी असल में उलझ जाती है। एक तरफ है सत्यवती, जिनके लिए कर्तव्य का मतलब है राजधर्म, यानी राजवंश को किसी भी कीमत पर बचाना, और दूसरी तरफ है भीष्म, जिनके लिए कर्तव्य है उनका व्यक्तिगत धर्म, यानी अपनी प्रतिज्ञा को हर हाल में निभाना। दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपने धर्म पर कायम हैं, लेकिन उनके रास्ते। तो जब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से साफ इनकार कर दिया, तब सत्यवती को एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा रास्ता जो उनके अपने अतीत के राज में छिपा था। बहुत समय पहले सत्यवती की मुलाकात ऋषि पराशर से हुई थी, और उसी मुलाकात से उनके पुत्र व्यास का जन्म हुआ, जो अब तक एक महान ऋषि बन चुके थे। ये एक ऐसा राज था जिसे अब हस्तिनापुर को बचाने के लिए सामने लाना ही था। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कर्तव्य का बोझ भीष्म से हटकर व्यास के कंधों पर आ गया। सत्यवती ने अब अपने पहले बेटे से उसी कुल धर्म को निभाने के लिए कहा, जो उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था। लेकिन इस जल्दबाजी में लिए गए फैसले के नतीजे भी सामने आए। ये समाधान अपने साथ कई नई परेशानियां लेकर आया, जिसने हस्तिनापुर के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। असल में व्यास अपनी तपस्या के बीच से आए थे, और उन्होंने सत्यवती से 1 साल का वक्त मांगा था ताकि वो खुद को शुद्ध कर सके। लेकिन सत्यवती इंतजार करने को तैयार नहीं थी। राज्य की जरूरत व्यक्तिगत तैयारी से कहीं ज्यादा जरूरी थी, और उनकी इसी जल्दबाजी का सीधा असर होने वाले वारिसों पर पड़ा। हुआ ये कि जब व्यास अंबिका के पास गए तो वो उनके तपस्वी रूप को देखकर इतना डर गईं कि उन्होंने अपनी आंखें ही बंद कर ली, और उनका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। फिर जब वो अंबालिका के पास गए तो वो डर के मारे पीली पड़ गईं, और उनका बेटा पांडु पीला और कमजोर पैदा हुआ। आखिर में अंबालिका की जगह एक दासी अपनी मर्जी से गई, और उसका बेटा विदुर स्वस्थ और बहुत बुद्धिमान पैदा हुआ, लेकिन वो शाही खून का नहीं था। खैर, साल बीतते गए और तीनों राजकुमार बड़े हो गए। अब हस्तिनापुर के लिए एक शासक चुनने का वक्त आ गया था, और यकीन मानिए ये फैसला उतना आसान नहीं था जितना लगता है। भीष्म ने परंपरा का मान रखा। सबसे बड़े बेटे के अधिकार के हिसाब से उन्होंने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के अगले राजा के तौर पर पेश किया। वो शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे, और जन्म के आधार पर सिंहासन के पहले हकदार भी वही थे। लेकिन तभी विदुर ने दखल दिया। उन्होंने धर्म और राजनीति के आधार पर एक बहुत मजबूत तर्क सामने रखा। उनका कहना था कि सिंहासन पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठ सकता जो शारीरिक रूप से अक्षम हो। राजधर्म ये कहता है कि जो राजा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो भला पूरे राज्य की रक्षा कैसे करेगा। उनकी नजर में धृतराष्ट्र अपनी अंधता के कारण राजा बनने के योग्य नहीं थे। और हैरानी की बात यह है
कि धृतराष्ट्र ने खुद इस तर्क को मान लिया। उन्होंने अपनी सीमा को समझा और यह स्वीकार किया कि विदुर सही कह रहे हैं। ये एक बहुत ही मार्मिक और दुखद पल था। और बस उसी पल हस्तिनापुर की किस्मत का फैसला हो गया। परंपरा के ऊपर कानून और योग्यता को रखा गया और पांडु को राजा घोषित कर दिया गया। उस एक पल के लिए संकट टल गया था, तो तात्कालिक समस्या तो हल हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन फैसलों ने अनजाने में ही सही एक बहुत बड़े संघर्ष की नींव नहीं रख दी? सोचिए जरा, एक बड़ा भाई जो ताकतवर है पर अंधा होने की वजह से राजा नहीं बन पाया, उसका वो दबा हुआ हक, और दूसरी तरफ छोटा भाई जो राजा बन गया। क्या इन दोनों के बीच पैदा हुए तनाव ने ही उस महाविनाश की शुरुआत की थी जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं?